नमस्कार। आप सुन रहे हैं मनमोहक हिंदी कहानी बेशरम पत्नी। रोहन की शादी प्रिया के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी प्रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने प्रिया के हाथों को अपने हाथों में लिया। रोहन ने जैसे ही यह किया, प्रिया ने अपना हाथ खींच लिया। रोहन ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो प्रिया अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। रोहन, ओहो, शर्मा गई, लेकिन तुम्हारी सदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया। प्रिया, चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। प्रिया, जी वो। रोहन, अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। रोहन के अनुरोध पर प्रिया ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। रोहन, ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहागरात का इंतजार तो सबको होता है। प्रिया, जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। रोहन, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूँगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। रोहन कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब रोहन शेविंग कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन, प्रिया, प्रिया, दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। प्रिया ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। प्रिया ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो प्रिया ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। हे, दूध वाला मन ही मन में, अरे मालकिन ये क्या कर रही हैं? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। प्रिया, क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? दूध वाला, कुछ नहीं मालकिन। ये कहकर वो हड़बड़ाकर वहाँ से जाने लगा तो प्रिया ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। प्रिया की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि रोहन जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराई मर्द को ना सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब रोहन ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। धोबी, मालकिन आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकालकर प्रिया ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमनलाल झेंप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो प्रिया ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमनलाल के जेहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जेहन में चल रहा था। प्रिया का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब रोहन ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, गार्ड, राम राम साहब। रोहन, राम राम भाई, राम राम जी। गार्ड साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। रोहन, तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? गार्ड, अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने रोहन से जो कहा उसे सुनकर रोहन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रोहन, तुम पागल तो नहीं हो गए या होश खो दिए हैं तुमने अपने? तुम्हें पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? गार्ड साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और कभी आंख मारती हैं। रोहन, देखो तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी।
यह कहकर रोहन वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात रोहन से कही तो वह सोचने पर मजबूर हो गया। रोहन मन ही मन में सोचने लगा, ये सब लोग प्रिया के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंखें मार रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे। क्या करूं मैं? प्रिया से बात करूं क्या? नहीं नहीं, उसे बुरा लग गया तो? रोहन प्रिया से प्यार करता था, इसीलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि प्रिया किसी से घंटों फ़ोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फ़ोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? रोहन, पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं प्रिया, मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही हूँ, पिंकी नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज़्यादा संभव तो है नहीं, इसीलिए हम फ़ोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फ़ोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर प्रिया ने मोबाइल रोहन की ओर बढ़ा दिया। रोहन ने अपना सिर झुकाकर प्रिया की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। रोहन, क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। एक रात की बात है, रोहन गहरी नींद में था, तभी प्रिया बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगी। प्रिया, मनोज, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति रोहन मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोंक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो मनोज, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है रोहन के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। प्रिया को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें रोहन ने सुन ली हैं। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो रोहन जगा हुआ था। प्रिया, अरे आप सोए नहीं? रोहन, सो ही तो रहा था मैं आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। प्रिया, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? रोहन, यही कि मैं तुमसे जोंक की तरह चिपक गया हूँ, तुम यहाँ नरक में रह रही हो। प्रिया, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहन, प्रिया, अब तो सच बोल दो, ये मनोज कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थीं? सच सच बोल दो प्रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। रोहन की बात सुनकर प्रिया रोने लगी और रोते रोते उसने रोहन से कहा, मनोज और मैं साथ ही पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन रोहन, लेकिन क्या? प्रिया, मैं ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। प्रिया और मनोज के प्रेम के बारे में जानकर प्रिया को उसके माँ बाप ने घर में ही नज़रबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी रोहन से करा दी गई। प्रिया, शादी के बाद सुहाग रात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो।
इसीलिए मैं दूध वाले, धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। रोहन, प्रिया, तुम्हें मुझे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। प्रिया, मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। रोहन, प्रिया, फिक्र मत करो, मैं मनोज से तुम्हारी शादी कराऊंगा। प्रिया तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन प्रिया के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन प्रिया मनोज को फ़ोन करके यह खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर गया। प्रिया लहूलुहान हो गई। जब रोहन ने प्रिया की यह हालत देखी तो तुरंत अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड रोहन ने ही दिया था। पूरे 1 महीने तक प्रिया अस्पताल में रही। इस बीच रोहन ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वह सो नहीं जाती उसके सिराने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वह पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो रोहन बोला, प्रिया, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी मनोज के पास जाना होगा, प्लीज़ मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। रोहन की बातों को सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, रोहन, तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? रोहन आश्चर्य से, गैर? मनोज से तो तुम प्यार करती हो। प्यार करती थी, वह मेरा पास्ट है और तुम मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। रोहन, आई लव यू। आई लव यू रोहन, आई रियली लव यू। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे गले लग जाओ। रोहन प्रिया से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो गलती को दिल से नहीं लगाते, बल्कि माफ़ कर देते हैं। रोहन ने प्रिया को माफ़ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।